हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे 21 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार एक्सपायरी के पहले दिन का ट्रेड। तो बैंक निफ्टी मतलब 20 तारीख को ही पूरा डाउन ट्रेंड कंफर्म किया था और 21 को भी ये नीचे ओपन हुआ। 21 को ये नीचे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज दिया और उसके बाद से मार्केट बिल्कुल पलट गया, बहुत तेजी से ऊपर गया। इसका एक रीजन ये था कि इससे पहले बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम में 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बना था। ये देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे जो 1, 2 और 3, ये 3 रेड कैंडल बना था। उसके बाद ये चौथा ग्रीन कैंडल बना था। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी वन डे के टाइम फ्रेम में 3 ग्रीन कैंडल बनता है तो चौथा कैंडल का जब मतलब 3 रेड कैंडल बनता है तो चौथा के ग्रीन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हुआ, चौथा कैंडल ग्रीन बना। और मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हमें पुट में एंट्री लेना था लेकिन वो चला नहीं है। तो अब एक बार चल के देख लेते हैं कि जो प्रीमियम ऐड किए थे उसमें क्या मूवमेंट था। तो सबसे पहले हम कॉल को देख लेते हैं, क्योंकि कॉल में एंट्री लेना था, सॉरी पुट देख लेते हैं क्योंकि पुट में एंट्री लेना था हमें लेकिन जो चला नहीं है। फिर हम कॉल देखेंगे। तो मैंने जो पुट ऐड किया था उस दिन वो था 46,800 का। तो एक बार इसे देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये पुट था जो मैंने ऐड किया था। सुबह में मार्केट ओपन हुआ तो ये ऊपर था, अप ट्रेंड में था और इससे मुझे एंट्री लेना था। तो अगर हम सपोर्ट से 40 पॉइंट नीचे लेते हैं, अब मैं चूंकि सपोर्ट पे लेना नहीं है तो 176 पे सपोर्ट लगभग टच कर रहा है। ये 175-76 से अगर 40 पॉइंट नीचे बोलते हैं तो 136, तो 136 में एंट्री लेते हैं। लगभग यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा 136 में, 136 में एंट्री मिलेगा। और मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 136 का एंट्री है, 140 में एग्जिट करने को बोल रहा है। 136 में एंट्री और 140 में एग्जिट। तो देख लेते हैं क्या कोई 3 कैंडल भी था क्या इस बीच में। अगर हमने पुट लिए हैं और बैक टू बैक अगर कहीं 3 रेड कैंडल बना होगा तो हम वहां पे भी निकल सकते हैं। तो हमें एंट्री मिला था 10:44 पे लगभग। तो 10:44 या इधर भी कहीं मिला हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट 10:44 में टच किया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो 10:44 और ये यहाँ पे टच किया ये 1:37। तो 10:44 और 1:37 के बीच कहीं 3 रेड कैंडल बना है क्या, ये देखना है हमें।
तो 10.44 यहाँ से 1:37 के बीच। एक 37 के बीच 3 रेड कैंडल बना था, लगभग 1:10 में ये कंप्लीट हुआ होगा। तो 1:10 में देख लेते हैं क्या सीन था पुट का। एक 10 में वही 133 था, तो 136 में एंट्री था, 133 में एग्जिट था, और अगर थोड़ा वेट कर लिए होते तो 140 में निकलते। तो मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी ज्यादा नहीं हुआ। अब एक बार कॉल देख लेते हैं, कॉल में क्या एंट्री बना। कॉल में ये डाउन ट्रेंड में था, पहला सपोर्ट बना ये लगभग 277 के आसपास में, 280 वो फेल हो गया। तो 280 फेल हुआ तो एक सेकेंड, पहला सपोर्ट बना यहाँ पे 287, ठीक है, 287 में अगर 40 पॉइंट माइनस करें 247 होता है। तो 247 ये गया नहीं है, नहीं गया, यहाँ पे 247 गया। तो यहाँ पे 247 में अगर एंट्री मिल जाता है तो 40 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। मूवमेंट तो हालांकि बहुत बड़ा हुआ है। उसके बाद फिर अगला सपोर्ट मिला 334, 332 या 330 ही मान लें। तो 330 से अगर 40 पॉइंट माइनस करें तो 290, तो 290 में एंट्री लिया जा सकता था। फिर अगर कहीं मिले तो ऊपर गया नहीं, लेकिन फिर नहीं मिला, यहाँ पे ये नहीं मिला। तो यहाँ पे एक एंट्री मिला था, इसको अगर देखा जाए 40 पॉइंट नीचे में, तो पुट में उधर कुछ मिला नहीं, लेकिन कॉल में यहाँ पे 40 पॉइंट नीचे एंट्री मिल गया 245 247 पे, और उसमें अपने को प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल गया।